जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 309 पोस्ट निकाली गई है और इसके फॉर्म आप यहां पर 25 अप्रैल 2025 से लेकर के 24 मई 2025 तक भर पाएंगे। इसके अलावा आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन के क्या क्या विकल्प है। पहला विकल्प है कि आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर की हो इन साइंस BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है कि आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग की इन किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्टेड इन एनी वन ऑफ दी सेमेस्टर, यानी कि आपके किसी भी एक सेमेस्टर के अंदर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तीसरा विकल्प आप यहाँ पर देखेंगे, ये विकल्प नहीं बल्कि बोला है कि दी कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द 10+2 लेवल। बेसिकली 10+2 लेवल पर आपको यहाँ पर स्पोकन और रिटन इंग्लिश होनी चाहिए। आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को जरूर पढ़ा हो, तभी आप कंप्लीटली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फिर आप यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी को क्या फीस पे करनी है, एज लिमिट चेक करेंगे, सैलरी जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे। और उसके बाद गाइज ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को अप्लाई करने का, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आएंगे और आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव ये पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज आपको यहाँ पर जो आपका फुल नेम है ये आपको एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई अन्य फ़ोन नंबर जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं साथ में, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस यहां पर डालेंगे और फिर ईमेल एड्रेस को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन गाइज आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी और इस तरह का कुछ कैप्चा डालने को आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही वो कैप्चा डाल करके आप सबमिट कर देंगे तो गाइज यहाँ पर आपको OTP सेंड किया जाएगा आपकी ईमेल और नंबर के ऊपर, तो वो आपको OTP वेरिफिकेशन कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन के नीचे आएंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन री-वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि परीक्षा मार्ग की तरफ से है, क्योंकि गाइज परीक्षा मार्ग आपके लिए लेकर के आया है AAI ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव ई-बुक PDF नोट्स। इसमें आपको यहाँ पर 4500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे और ये हिंदी मीडियम के अंदर आपको मिल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल रहते हैं कि क्योंकि इस तरह की जो बुक्स होती है वो इंग्लिश के अंदर ही अवेलेबल रहती है, पर आपको यहाँ पर ये PDF नोट्स आपका हिंदी के अंदर दिया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जो 10 सालों का क्वेश्चन पेपर है, 1200 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मिलेगा 500 MCQ क्वेश्चन। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल रही है, जो कि है आपका सिर्फ 149। तो जब आप इतनी जगह से तैयारी कर रहे हो या फिर आपने क्या पता कितनी क्लासेस ली होगी, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इसको भी एक बार ट्राई कीजिए। आपकी मेहनत जो है वो रंग ही लाएगी, बेकार तो नहीं जाएगी। और मैंने आपको इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप वो लिंक ओपन करेंगे आपको यहाँ पर आना है और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर आपकी कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर। इसके अलावा आप यहाँ पर अदर ऑर्डर नोट्स के अंदर जो नोट्स देना चाहे, कुछ भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और गाइज जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको परचेज करने में कोई इशू आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो जाइए जल्दी और इसको बाय कर लीजिए।
लीजिए। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है, जैसे कि आपकी पोस्ट, आपका नाम, नंबर, ईमेल, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको इनको वेरीफाई करने के लिए यहाँ के ऊपर टिक करना है, इनके इनबॉक्स के ऊपर टिक करना है। और जैसे आप टिक करेंगे इसका मतलब है कि आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप श्योर होने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करें और प्राइवेसी नोटिस को आई एग्री कर दे। आई एग्री करने के बाद में एक बार यहाँ पर ओके करें। फिर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आप यहाँ से इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद में गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे, तो आप इसको होने दीजिए। और यहाँ से जैसे ये हो जाए अब आप नीचे आइए और अपनी कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। तो यहाँ पर आता है आपका जेंडर, आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर आता है आपका नेशनलिटी, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर ले। फिर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आती है एक्स सर्विसमैन में, जहाँ पर पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर इनमें से कोई अन्य स्टेटस, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आते हैं टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, यानी कि आप किस स्टेट और किस सिटी को एग्जाम सेंटर के रूप में प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो पहली स्टेट आप किसको चुन रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। एंड देन सेकंड चॉइस आप किस स्टेट को दे रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेनी है। तीसरी स्टेट भी आपको सेम वे में यहाँ पर सेलेक्ट करनी है एंड फिर उसकी सिटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फोर्थ स्टेट भी आपको सेम वे में अपनी सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी सिटी को सिलेक्ट करना है एंड फिर आपकी जो पांचवी स्टेट है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर पांचों स्टेट में अपनी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है। अब आपसे पूछे कि AA कैंडिडेट डिटेल, आर यू AA इटर्नल कैंडिडेट, यानी कि अगर आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इटर्नल कैंडिडेट है तो आप इसमें यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AA, यानी कि AA के अंदर क्या आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको आपका अप्रेंटिसशिप नंबर देना है, अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे। फिर आते गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ AA या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी, अगर हाँ तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस का सेक्शन आ चुका है। तो पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का। एंड इसके बाद में कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी उस स्टेट में वो आपको सेलेक्ट करनी है और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब पूछेगी कि आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस है क्या वो एक ही है, दोनों सेम है। अगर हाँ तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भरिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ चुका है और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भरेंगे वो आपको पॉइंट के साथ में नहीं भरनी है। मान लीजिए आपकी परसेंटेज 59.99 है तो आप यहाँ पर उसको 60% लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी, तो 10th में आपका क्या बोर्ड है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ द बोर्ड में बेसिकली सिलेक्ट नहीं, खुद से एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं पास की है, उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है तो आप यहाँ पर इसमें ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि ये चीज़ मेनली 10th के ऊपर नहीं बल्कि 12th के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखेंगे। किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या CGPA, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। और परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली गई है, तो आपको फिर कोई जो आपकी परसेंटेज वो यहाँ पर इस तरह से लिखने की आवश्यकता है नहीं। फिर आपको यहाँ पर 12वीं की जानकारी देनी है। अगर आपने 12वीं की है तो आप सेम वे में आपके 12वीं के बोर्ड का नाम, आपका 12वीं का ईयर ऑफ पासिंग, आपका 12वीं का कॉलेज जहाँ से आपने स्कूल, जो भी आपका स्कूल कॉलेज जहाँ से आपने 12वीं की है, सब्जेक्ट क्या था जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स किससे की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड फिर किसके अंदर आपके नंबर थे वो बताना है और मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स आपको भर देने हैं। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो आपको बताना कि अभी जो आप क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं वो आप अभी कर रहे हैं या फिर आप पास कर चुके हैं। अगर पास कर चुके हैं तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। फिर मोड ऑफ कोर्स आप रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। डिग्री नेम
आपका क्या इनमें से आप किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से भी आप ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर सब्जेक्ट आपको बताना है। बेसिकली सब्जेक्ट में आप यहाँ पर आपका डिसिप्लिन एंटर कर दीजिएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन पर सब्जेक्ट एप्लीकेबल हो रहे तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो जो आपका डिसिप्लिन है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, बेसिकली अगर दूसरे वे में कहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है, फिर आप मार्क्स ऑब्टेन्ड एंटर करेंगे। नंबर में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको सभी ईयर के नंबर यहाँ पर टोटल डालने हैं और ऑब्टेन्ड डालने हैं, और उसमें कितने में से वो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब यहाँ पर सवाल है कुछ, जैसे कि पहला सवाल है कि हैव यू परस्यूड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, यानी कि किसी भी सेमेस्टर के अंदर क्या आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को पढ़ा है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि आपने इंग्लिश को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पास किया 10वीं या फिर 12वीं के अंदर। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। फिर बोला है कि डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10th स्टैंडर्ड लेवल पर क्या आपने इंग्लिश को अच्छे से बोलना और पढ़ना आता है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे, बट अगर नहीं है तो आप सिंपली आप नो कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे एंड साइन अपलोड करेंगे। तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यहाँ पर फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करें। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं, तो एक यहां पर मैं रैंडम फाइल ही सिलेक्ट करने वाला हूं। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन कर लेता हूं। फिर आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी और आप इसको यहां पर क्लोज कीजिए। व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। एंड अब आपको आपका साइन अपलोड करना है। इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कीजिए। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके ये भी आपको व्यू कर लेना है। आपके कैटेगरी के ऊपर जो भी फीस लागू होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। SC/ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इनके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद में आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, जो कि आपकी डिस्प्ले पर इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ये फिल करने के बाद में आपको नीचे आना है, और अगर आप जितनी भी जानकारी आपने भरी उसको प्रीव्यू करना चाहते तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। आई एग्री कीजिए। आई एग्री करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर इसके बाद में पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड अब आप यहाँ पर प्रिंट के सेक्शन पर क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर अभी प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा।